हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैकर पे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हम 12 जिला दर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इसमें आप आज 12 के इतिहास, कला और भूगोल यहाँ का बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ हम इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो बने रहिए, आज 12 जिला दर्शन में बहुत ही शानदार चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं 12 जिले का सामान्य परिचय एंड इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1991 को कोटा से पृथक होकर 12 एक नया जिला बना था। इसी के साथ इसका उपनाम की अगर बात करें तो 12 को वराह नगरी और मसाले की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें यहाँ की सबसे प्रमुख नदियों की, तो यहाँ पर आपको परवन, पार्वती, काली सिंध और कुन्नू इत्यादि नदियाँ आपको 12 जिले में देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ 12 जिले का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ का अक्षांश और देशांतर है 24 डिग्री 25 मिनट से 25 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। ये हो गया इसका अक्षांश और देशांतर। 12 यानी घोड़े की नाल जैसी आकृति 12 की आपको देखने को मिलेगी और मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा 12 जिला बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रामगढ़ क्रेटर, वेरी इंपॉर्टेंट है 12 का रामगढ़ क्रेटर, जो कि 650 करोड़ साल पुराना एक रहस्य है। ठीक है, ये एक 3.5 किलोमीटर का एक गहरा गड्ढा है। उत्पत्ति लगभग 650 बिलियन वर्ष पूर्व उल्कापिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ था। किसका? रामगढ़ क्रेटर का। दर्जा यानी भारत का तीसरा और राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज साइट, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी भारत का तीसरा और राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज साइट कौन सी? रामगढ़ क्रेटर। हाल ही में यहाँ शोध हुआ है। वैज्ञानिकों को यहाँ निकल और लोहे के चुंबकीय कण मिले हैं। निकल और लोहे के यहाँ पर चुंबकीय कण मिले हैं। नासा ने इसे एस्ट्रोबिलिम तारों का घाव माना है। यानी नासा ने इसे क्या माना है? एस्ट्रोबिलिम तारों का घाव माना है। तो ये हमने बात करी 12 में स्थित रामगढ़ क्रेटर की। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ का प्रमुख मंदिर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। वो मंदिर है भंड देवरा मंदिर 12। भंड देवरे का अर्थ होता है टूटा फूटा देवालय। स्थान भंड देवरा का मंदिर कहाँ स्थित है? रामगढ़ में। निर्माण 10वीं शताब्दी में मेदवंशीय राजा मल्ल वर्मा के द्वारा। यानी कि जो भंड देवरा का मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मल्ल वर्मा के द्वारा 10वीं शताब्दी में। इसकी शैली की अगर बात की जाए तो भंड देवरा 12 के मंदिर की शैली आ जाती है पंचायतीन शैली, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इसको समर्पित है भगवान शिव को। और इसके अगर जीर्णोद्वार की बात करें तो निर्माण तो किसने? मल्ल वर्मा ने, लेकिन इसका जीर्णोद्वार 1162 ईस्वी में राजा त्रिशा वर्मन के द्वारा करवाया गया। तो ये हो गई महत्वपूर्ण मंदिर भंड देवरा के बारे में एक सामान्य जानकारी। तो इसके साथ नेक्स्ट बात करते हैं शाहबाद का दुर्ग, जो कि हाड़ौती का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माता मुकुटमणि देव, जिन्होंने 1521 में इसका निर्माण करवाया था। और ये भामती की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी? भामती की पहाड़ी पर। और औरंगजेब के समय निर्मित जामा मस्जिद राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? शाहबाद दुर्ग 12 में, यानी सबसे बड़ी राजस्थान की बड़ी मस्जिद। करते हैं, मुगल बादशाह औरंगजेब यहाँ रुका था और इसे सलीमाबाद नाम दिया था। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगी नवन बाण, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 19 फीट लंबी है। तो ये हुआ शाहबाद दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग, जो कि परवन नदी का पहरी यानी परवन नदी के किनारे बसा हुआ है शेरगढ़ दुर्ग। इसका प्राचीन नाम की बात करें तो इसे कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता था। ये एक जल दुर्ग है और शेरशाह सूरी द्वारा इसका नाम क्या कर दिया गया? शेरगढ़। पहले इसका नाम क्या था? कोषवर्धन दुर्ग। और यहाँ पर 790 ईस्वी का शिलालेख भी आपको देखने को मिलेगा। और इसी शेरगढ़ दुर्ग को सांपों की शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीताबाड़ी, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कहाँ पड़ता है सीताबाड़ी का मेला? केलवाड़ा। महत्व यहाँ लव कुश की जन्मस्थली और वाल्मीकि का आश्रम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ मेला लगता है सहरिया जनजाति का ज्येष्ठ अमावस्या को। तो यहीं पर आपको सीताबाड़ी के मेले में सूरजकुंड, सीता कुंड, लवकुश कुंड और लक्ष्मण कुंड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी के बाद है यहाँ पे सोरसन माता जी, जिसे ब्रह्माणी माता के नाम से जाना जाता है। ये सोरसन 12 गांव में पड़ती है, यानी सोरसन गांव 12 में पड़ता है। विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ देवी की पीठ का श्रृंगार होता है, ये आप देख सकते हैं। पीठ की पूजा होती है ब्रह्माणी माता में। और अखंड ज्योत जो 400 वर्षों से निरंतर यहाँ पे चल रही है। यहाँ मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को, गधों का मेला यहाँ पे लगता है। कहाँ पे? ब्रह्माणी माता सोरसन 12 में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के ऐतिहासिक दुर्ग।
यानी नाहरगढ़ का दुर्ग, यानी दिल्ली के लाल किले की हूबहू नकल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली के लाल किले की यानी रेड फोर्ट की हूबहू नकल कौन सा? नाहरगढ़ बारावाला, जो कि लाल पत्थरों से निर्मित है और ये किशनगंज तहसील में पड़ता है। इसी के साथ एक घूघर का दुर्ग, कुंवर फोर्ट, यानी छबड़ा के पास पार्वती नदी के किनारे। ये आप देख सकते हैं घूघर का दुर्ग, पहाड़ी पर स्थित एक भव्य किला। तो यहाँ पे हमने नाहरगढ़ और घूघर दुर्ग के बारे में जाना। नेक्स्ट बात करते हैं सहरिया जनजाति, जो कि बारह की पहचान, यानी 99% सहरिया जनजाति शाहबाद और किशनगंज में आपको देखने को मिलेगी। सर्वाधिक संख्या केंद्र यहीं पर है। बारह जिले की दोनों तहसीलें शाहबाद और किशनगंज में। दर्जा भारत सरकार द्वारा इसे एक आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है, इसको सहरिया जनजाति। निवास शाहबाद और किशनगंज, और संस्कृति में स्वांग नृत्य ये करते हैं, और इनकी पंचायत क्या कहलाती है? चोरसिया। तो ये हमें बाकी ट्राइबल जो ग्रुप हैं सहरिया जनजाति। नेक्स्ट है वन्य जीव और अभ्यारण्य। आपको सोरसन अभ्यारण्य देखने को मिलेगा बारह जिले में, जो गोडाउन और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि बारह में है, सांपों की शरण स्थली और परवन नदी के किनारे ये बसा हुआ है शेरगढ़ अभ्यारण्य। नेक्स्ट है ऊर्जा और अर्थव्यवस्था में यहाँ की इकोनॉमी और ऊर्जा कैसी है। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट, जो कि राजस्थान की सुपर क्रिटिकल इकाई, पहली सुपर क्रिटिकल इकाई है छबड़ा थर्मल पावर प्लांट। और अंता गैस विद्युत परियोजना, जो कि राजस्थान का पहला गैस आधारित प्लांट, जो कि एनटीपीसी द्वारा संचालित है। और इसी के साथ छिपा बड़ौद में आपको लहसुन मंडी और मसाला पार्क आपको देखने को मिलेगा बारह जिले में। चलिए बात करते हैं यहाँ के प्रमुख मेले और त्योहार। बारह जिले का प्रसिद्ध मेला है डोल मेला, जो कि डोल तालाब बारह में बढ़ता है। ये बढ़ता है जल झूलनी एकादशी। विशेषता क्या है कि 54 देव विमानों की भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। और फूलडो महोत्सव, जो कि किशनगंज में इसका आयोजन होता है होली के अवसर पर। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। एग्जाम इम्पोर्टेंट फैक्ट, खाकुनी मंदिर समूह, जो कि परवन नदी किनारे 8वीं सदी के मंदिर आपको बारह में देखने को मिलेंगे। और कपिलधारा, प्राकृतिक झरना और गोमुख और पिकनिक स्थल, ये सभी आपको कहाँ पे? बारह में देखने को मिलेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट है थानेदार नाथू सिंह की छतरी, जो कि शाहबाद बारह में स्थित है। और बांसतूनी, जहाँ 9वीं और 10वीं सदी का मंदिर और वराह अवतार की मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ कन्यादह बिलासगढ़ में है, जहाँ राजकुमारी द्वारा आत्मदाह का स्थल स्थित है। बारह को एक नज़र में रिकेप करते हैं। रामगढ़ मंदिर, शाहबाद का किला, सोरसन अभ्यारण्य, छबड़ा थर्मल पावर प्लांट। तो ये थे बारह जिले की महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने यहाँ की ज्योग्राफिकल, यहाँ की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में अच्छे कंटेंट के साथ आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट जिला अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम करेगा आपको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।